इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन से हैं, आंसर क्वेश्चन के साथ में हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर से कुछ क्वेश्चन उठाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया कि हमें इस तरह के क्वेश्चन है डिजाइन करके दो। तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए, उनका सॉल्यूशन के साथ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एप्रोप्रिएट आइटम्स हमें यहाँ पर बताना है। गो डाउन लाइक ए लीड वैल्यून। तो इसका आइडम्स का होगा, इसका आइडम्स होगा टू रिसीव बैडली बाई ऑडियंस। ऑडियंस आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही है। इसका मतलब है समथिंग लाइक ए जोक, आइडिया और परफॉर्मेंस फेल कंप्लीटली और इज नॉट लाइक बाई अदर्स। कोई आपने जोक मारा, कोई परफॉर्मेंस आपने दिया, कोई आइडिया आपने दिया और वो लोगों को अगर पसंद नहीं है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं गो डाउन लाइक ए लीड वैल्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सिनोनिम्स हमें देखना है। एगिस का, एगिस का सिनोनिम्स होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन हो गया। एगिस मीन्स होता है प्रोटेक्शन, स्पॉन्सरशिप टाइप में हो सकता है, सपोर्ट टाइप में किसी को सपोर्ट करना, एगिस करना, प्रोटेक्शन देना, उससे रिलेटेड ये दिया गया है। फिर यहाँ पर देखें एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है कि कहीं पर सेंटेंस में एरर है क्या। पहला है बी विल, बी के साथ बिल आता है, बी विल हैव टू स्पेंड ए फ्यू आवर्स जर्निंग डाउन इन ए बस विच इज बाउंड टू टेक इट टॉल। तो ये पूरी तरीके से सेंटेंस सही है, कहीं भी ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर नहीं दिख रही है। वी विल हैव टू स्पेंड ए फ्यू आवर्स जर्निंग डाउन इन ए बस विच इज बाउंड टू टेक इट्स टॉल, टॉल पर ले जाएगी, तो कहीं पे भी इसमें एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, सिनोनिम्स हमें देखना है। इक्विवोकल, इक्विवोकल का सिनोनिम्स है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस या इक्विवोकल मीन्स होता है अनक्लियर, वेग्यू, ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, मतलब जो कंफ्यूजिंग वाला टाइप में हो, क्लियर ना हो, ओपन फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, वहाँ उस पर हम वर्ड यूज करते हैं इक्विवोकल या एम्बिगुअस। नेक्स्ट है, splitting hair is a futile and will not resolve our problem। तो जैसे स्प्लिटिंग हेयर, हेयर मतलब जो बाल को, बाल की खाल हम निकाल रहे हैं, विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। तो ये क्या होता है, सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफिस फॉर द प्रॉब्लम। तो सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं, ठीक है। मेकिंग क्रिटिसिज्म ऑन ट्राइबल मैटर्स विल नॉट लीड अस एनीवेयर, मतलब ट्राइबल छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसिज्म करना ये हमें कहीं आगे जा नहीं ले जाएगा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं बाल की खाल निकालने से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होनी है। उसी तरीके से यहाँ पर ये है, मेकिंग क्रिटिसिज्म ऑन ट्राइबल मैटर्स विल नॉट लीड अस एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे आफ्टर हिज फादर डेथ ही बिकम ए prodigal of his fortune। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है वो सही है। ही स्पेंड मोर मनी कॉन्शियसली, ये तो गलत है, क्योंकि फादर की डेथ के बाद में बिकम प्रोडिगल फॉर हिज फॉर्च्यून, तो इसमें मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ही इनहेरिटेड ऑल हिज फादर वेल्थ, ये भी कोई वेल्थ के बारे में बात नहीं हो रही है। ही सिक्वेंडर्ड हिज वेल्थ recklessly एंड लॉस्ट ऑल ही हैड, तो ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है कि उसने क्या किया है, अपनी जो वेल्थ थी उसको सब खर्च कर दिया है recklessly, और ऑल सारी चीजें वो हार गया है। तो ये बिकम, ही बिकम प्रोडिगल ऑफ हिज फॉर्च्यून, मतलब प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल। स्प्लेंडर जो होता है, वेस्टफुल स्प्लेंडर के लिए यूज करते हैं प्रोडिगल। तो ओनली कंक्लूजन यही निकलता है प्रोडिगल वर्ड की वजह से कि वेस्ट कर दिया उसने, सारा पैसा जो है वो वेस्ट कर दिया है। फिर हम देखें कारपुलेंट, कारपुलेंट का एंटोनिम्स क्या होगा।
कार्पुलेंट का मतलब होता है फेट, जो मोटापा बढ़ जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं फेट, या ऑफसीज, ओवीज, हम इसको यूज कर सकते हैं फेट ओवीज। इसका मतलब है अपोजिट अगर हमें निकालना है तो फेट का अपोजिट, या कार्पुलेंट कार्पस भरा है, बॉडी में कार्पस भरा है, इसका मतलब स्लिम बॉडी हमें चाहिए, तो स्लिम बॉडी यहाँ पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि फ्रूगल है, फ्रूगल का सिनोनिम्स क्या होगा? फ्रूगल का मतलब होता है केयरफुल, आप मनी को स्पेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल, अच्छी तरीके से सोच समझ करके आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके लिए फ्रूगल वर्ड यूज किया गया है, तो इकोनॉमिकल वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है एंटोनिम्स हॉस्टाइल। हॉस्टाइल वर्ड के लिए हम एंटोनिम्स, इसका बिलोंग होगा फ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, तो इसका अपोजिट होता है फ्रेंडली। अब फ्रेंडली वर्ड को हम इसका अपोजिट यूज करेंगे, क्योंकि एंटागोनिस्टिक और फ्रेंडली के बजाय हम यहाँ पर हॉस्टाइल के लिए फ्रेंडली वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो मिडनाइट ऑयल या बर्न करना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टू वर्क इन टू लेट नाइट काम करना, उसके लिए हम यूज करते हैं बर्न दी मिडनाइट ऑयल। दी आइडम्स मीन टू स्टडी और वर्क अंटिल वेरी लेट एट नाइट, मतलब रात तक कोई पढ़ता है उसके लिए भी हम अब इस आइडम्स का यूज कर सकते हैं बर्न दी मिडनाइट ऑयल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर वही है गो डाउन लाइक ए लीड बैलून, ये वही आएगा टू रिसीव बैडली बाई ऑडियंस। ये ब्रेक दी आइस टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, ब्रेक दी आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, यानी किसी ऑकवर्ड या फॉर्मल सिचुएशन को हल्का करना या बातचीत शुरू करना, तो उसके लिए हम ब्रेक दी आइस वर्ड का यूज कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में कैसे यूज होगा? दी होस्ट टोल्ड ए फनी स्टोरी टू ब्रेक दी आइस एट दी पार्टी। तो होस्ट है, उसने फनी स्टोरी बताई ताकि जो खामोशी थी पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाए और कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए, लोग आपस में बात करना स्टार्ट करें। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था बर्न दी मिडनाइट ऑल वाला पढ़ा था, टू लेट इन टू दी नाइट, कोई देर रात तक पढ़ाई काम करता है तो उसे बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल यूज करते हैं। जैसे शी वाज बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मतलब एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो रातों रात पढ़ाई कर रही है, मतलब बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल वर्ड यूज किया जाता है। हिट दी नेल ऑन दी हेड, मतलब आप नाखून से कस पर पार कर रहे हो, हेड पर बात कर रहे हो, तो ये है एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही। आइडम्स का मतलब है किसी बात को बिल्कुल सही और सही तरीके से कहना, मतलब हिज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये है कि आप किसी चीज को एग्जैक्टली सही तरीके से आप उसको एनालिसिस कर पा रहे हैं, सही तरीके से सही जगह पर आप निशाना लगा रहे हैं, सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर बड़ी यूज करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब हिज एनालिसिस ऑन द प्रॉब्लम हिट द नेल ऑन द हेड यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट है स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट के लिए हम यूज करते हैं टू डाउट समथिंग रॉन्ग, जो कुछ रॉन्ग होता है उसके लिए डाउट करना, उसके लिए हम बस यूज करते हैं स्मेल ए रैट। इसका अर्थ है किसी गड़बड़ी या धोखाधड़ी का आशंका होना, जो भी आ, गलती होने की संभावना है, धोखाधड़ी होने की संभावना है, स्मेल ए रैट हम यूज करते हैं इस वर्ड के लिए। रैट मतलब चूहा, चूहा छोटी छोटी दांतों से तोड़ तोड़ देता है एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि डाउट होता है कहीं पे, छोटी समथिंग डूइंग रॉन्ग, और डाउट समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत है वहां पर, तो वहां पर हम यूज वर्ड करते हैं स्मेल ए रैट। आई स्मेल ए रैट व्हेन आई ही गिव डिफरेंट एक्सक्यूज एवरी टाइम, जब वो हर समय अलग अलग बहाने मारता है तो मुझे कुछ धोखाधड़ी की आशंका होती है, कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी की आशंका वहां पर होती है। आई स्मेल ए रैट। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का मतलब होता है कि समथिंग बैड, समथिंग बैड दैट टर्न आउट गुड, कुछ कोई घटना जो पहले नज़र में बुरी लगे लेकिन बाद में वो आपको अच्छी लगे, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लेसिंग इज डिस्यूज, मतलब आशीर्वाद दे रहा है लेकिन आपको सही नहीं लग रहा है, तो स्टार्टिंग में बुरा लगेगा लेकिन बाद में अच्छा लगने लगेगा। समथिंग बैड दैट टर्न आउट गुड्स, मतलब कुछ आपको स्टार्टिंग में देखने में बुरा लगा लेकिन बाद में अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए बड़ी यूज करते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्यूज। कोई घटना जो आपको हो सकता है पहली नज़र में बुरी लगे लेकिन बाद में फायदा पहुंचा दे। लॉसिंग दैट जॉब वर जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। अब बुलेट को कैसे बाइट कर सकते हैं?
तो इसका मतलब है कि फेस डिफिकल्टीज ब्रेवली, जो भी आपके जीवन में डिफिकल्टीज आ रही है उसको आप बहादुरी के साथ में फेस करें। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाइट द बुलेट। तो इसका अर्थ है ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड पे हिज डेब्ट। मतलब उसने कठिनाइयों के साथ सहना सीखा, डिसाइड किया कि बाइट द बुलेट के साथ जिएगा, पे हिज डेब्ट, जो भी उसके ऊपर उधारी है, कर्जा है, उसको वो देगा, बाइट द बुलेट। यहाँ पर आइटम्स यूज कर लेंगे हम। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो स्पिल्ट मतलब दूध फट गया, उसके ऊपर आप चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिग्रेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। मतलब किसी इस चीज के बारे में आप रिग्रेट कर रहे हैं जिसका आप वापस से नहीं ला सकते। जैसे दूध का दही बन गया है, तो दही को दूध तो वापस बना नहीं सकते, तो उसके ऊपर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब है कि कोई काम ऐसा हो गया है जिसके ऊपर आप रिग्रेट कर रहे हैं, जबकि आप कुछ भी करें उसको आप वापस नहीं ला सकते, ओरिजिनल सिचुएशन में नहीं ला सकते। तो उसके लिए आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स हम यूज करते हैं टू डू समथिंग्स पुअरली टू सेव टाइम और मनी। कुछ आप ऐसा करते हैं जो आपके टाइम को भी बचाता है, मनी को भी बचाता है, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर। इसका मतलब है काम को ढंग से न करके शॉर्टकट लेना ताकि समय और पैसा बचा सके। तो डू समथिंग पोरली टू सेव टाइम एंड मनी, तो उसके कट कॉर्नर, कॉर्नर से ले लेना, कट कॉर्नर लेना, शॉर्टकट लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब है दी बिल्डर कट कॉर्नर एंड हाउस कोलैप्स्ड। तो बिल्डर ने कट कॉर्नर लिया, शॉर्टकट लिया, उसकी वजह से घर है वो कोलैप्स हो गया। थ्रो इन दी टाउल। थ्रो इन दी टाउल का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट। मतलब आप हार स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आप हार जाते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, तो आप क्या है, माथे पे जो भी रहता है उसको उतारते हैं, जो जैसे टोपी को उतारते हैं कभी हार जाते हैं, तो उस तरीके से थ्रो इन दी टाउल है। आपके माथे में मान लो टॉल रखी है, उसको आपने उतार दिया। तो टू एक्सेप्ट डिफीट। इस बॉक्सिंग से कोई आया है, फ्रेज बॉक्सिंग से आया है। टाउल फेंकना होता है हार मान लेना। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट ही फाइनली थ्रो इन दी टाउल। मतलब बहुत ज़्यादा बार वो फेल हो गया था, तो उसने क्या किया, थ्रो इन दी टाउल कर लिया, मतलब अपने आप को सरेंडर कर लिया, डिफीट मान ली, अपनी हार उसने मान ली। ठीक है, एगिस का तो हमने देख लिया था, प्रोटेक्शन होता है, संरक्षण करने वाला, एगिस संरक्षण करने वाला होता है। कैंडिड को हम यूज करते हैं फ्रैंक। कैंडिड का मतलब ओपन, ट्रूथफुल, फ्रैंक होता है, तो उससे हम इसको यूज कर सकते हैं। कैंडिड मतलब फ्रैंक आदमी। ठीक है, रैपिड, जैसे रैपिड चेस भी होता है, रैपिड फायर तो क्विक। क्विक रैपिड का अर्थ होता है बहुत तेज। रैपिड फायर गेम भी होते हैं, रैपिड गेम, जैसे स्टैंडर्ड, रैपिड, ब्लिट्ज। तो क्विक हम यूज करते हैं यहाँ पर एंटोनिम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड। ऑब्सोलेट नो लॉन्गर इन यूज। आउटडेटेड भी हम यूज करते हैं, ऑब्सोलेट भी हम यूज करते हैं, जहाँ पर जिसको हम यूज नहीं कर सकते अभी, तो उसके लिए हम आउटडेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इमिनेंट वर्ड यूज करते हैं फेमस के लिए। इमिनेंट का अर्थ होता है प्रसिद्ध, फेमस, डिस्टिंग्विश्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। फिर फ्रूगल वर्ड है, इसके लिए इकोनॉमिकल हो जाएगा। केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल। रिलक्टेंट होता है अनविलिंग। रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग होता है, हेजिटेट कर रहे हैं आप कुछ चीज के, हिचकिचा रहे हैं, तो रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग हो गया। फिर होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल हम यूज करते हैं एग्रेसिव वर्ड के लिए। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्ट, तो एग्रेसिव यहाँ पर सही आंसर होगा। इक्विवोकल, इक्विवोकल के लिए एम्बिगुअस सही होगा। इक्विवोकल अनक्लियर है, एम्बिगुअस होता है ओपन टू मल्टीपल मीनिंग। फिर प्रोडिगल है, प्रोडिगल वेस्टफुल स्प्लेंडर के लिए हम यूज करते हैं। प्रोडिगल मतलब एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन, वन हु वेस्ट मनी, उसके लिए हम प्रोडिगल वर्ड यूज करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल जैसे बनावटी होता है तो जेन्युइन वर्ड यूज करेंगे। आर्टिफिशियल मैनमेड होता है, अपोजिट इसका होगा जेन्युइन, नेचुरल। एक्सपेंड मतलब विस्तार है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको दबाना। जैसे एक्सपेंड मतलब इंक्रीज इन साइज, कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिड्यूस इन साइज, तो इसका ये एंटोनिम्स हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हो गया, तो ओपेक्यू, ओपेक्यू होता है जो दिखता ना हो, ओपेक्यू, सी, नॉट सी थ्रू। और ट्रांसपेरेंट मतलब सी थ्रू, उसके अंदर आप देख सकते हैं। विक्ट्री मतलब जीतना होता है, फेल्यूर मतलब हारना, विक्ट्री सक्सेस, अपोजिट फेल्यूर हो जाएगा। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का स्लिम वर्ड यूज करते हैं। कॉर्पुलेंट फैट, ऑब्वियस अपोजिट होता है स्लिम, क्योंकि मोटा पतला के आसार पर यूज किया जाता है। परमानेंट होता है आपका स्थायी होता है, तो टेम्परेरी इसका अपोजिट हो जाएगा।
परमानेंट हमेशा रहने वाला है, इसका बिलोंग हो जाता है टेम्परेरी। ठीक है। फिर है हॉस्टाइल, वही फ्रेंडली हो गया। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, इसका एंटोनिम फ्रेंडली होता है। एंशियंट मतलब पुराना, तो मॉडर्न प्राचीन, मॉडर्न आधुनिक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, तो पेसिमिस्टिक निराशावादी हो जाएगा, पेसिमिस्टिक हो जाता है निराशावादी। डिलीगेंट तो का लेजी हो जाता है, डिलीगेंट परिश्रमी होता है, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका लेजी, लेजी आदमी जो होगा। अब आते हैं एरर वाली कुछ चीज़ें। ठीक है। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जैसे ही डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो डोंट लाइक यहाँ पर सही होगा, ही डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये सही होगा। तो डिटेल सॉल्यूशन क्या है, डोंट लाइक ये गलत होगा, यहाँ पर एरर है डोंट लाइक में, ही के साथ में डज नॉट लाइक आएगा। तो ये ही सिंगुलर शब्द है, इसलिए सिंगुलर यहाँ पर डज नॉट आएगा। ठीक है। शी इज सीनियर देन मी इन कॉलेज, तो देन वर्ड है, ये गलत है। शी इज सीनियर टू मी, सीनियर की जगह देन की जगह टू आएगा, टू मी इन कॉलेज। जैसे जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रीफियर, इनके बाद में टू आता है, देन नहीं आता। तो उससे आपको ये प्रपोजिशन से याद हो जाएगा, सीनियर है इंफीरियर है, कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रीफर, इनके बाद में टू आता है, प्रीफर नहीं है, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर, इनके बाद में टू आता है। फिर नाइदर ही और आई एम गिल्टी, तो नाइदर ही और वर्ड यहाँ पर सही होगा, क्योंकि नाइदर ही नॉर, नाइदर के साथ में नॉर आएगा, और नहीं आएगा, नॉर आई एम गिल्टी। तो नाइदर नॉट सही होगा, नाइदर और गलत होगा। ठीक है। सी प्रेफर टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर प्रीफर, प्रीफर में एरर है, क्योंकि सी प्रीफर्स आएगा, प्रीफर्स टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब के अंदर एस यहाँ पर लगने वाला है। नेक्स्ट हम देखें, वी विल हैव टू स्पेंड ए फ्यू आवर्स जर्नी डाउन इन ए बस विच इज बाउंड टू टेक इट्स टॉल, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से ग्रामेटिकल रूप से सही है। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन इन प्राइज, गिवन ए प्राइज, तो ईच ऑफ द बॉयज है, तो वर, वर गलत आएगा, ईच ऑफ द बॉयज वाई आएगा, क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज जैसे ही हमने वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब वन वन पर्सन के लिए वो यूज हो रहा है, वन टू वन पर्सन के लिए, ना कि सभी के लिए, तो वर ना आके बाज आ जाएगा। सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क येस्टरडे, तो हैज कंप्लीटेड ये आया है, इसकी जगह सी कंप्लीटेड आएगा, हैज लगाने की जरूरत नहीं है, सी कंप्लीटेड हर वर्क येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट टेंस है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस हो गया, तो सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटेड आ जाएगा, हैज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैज है भाई प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दी टीचर एज वेल एज स्टूडेंट वर लेट, तो वर यहाँ पर वर्ड गलत है, सही होगा टीचर एज वेल एज स्टूडेंट वाज लेट, क्योंकि एज वेल एज वर्ड यूज होगा। एज वेल एज वाले सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो वर्ब यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, जैसे टीचर है, एज वेल एज से पहले टीचर है, तो टीचर के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये बाज लगेगा टीचर के हिसाब से। टीचर सिंगुलर है, तो बाज यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखें, द सेंटेंस ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर एनचेंटिंग, तो सीनरीज है, ये गलत है, सीनरी होगा यहाँ पर, सीनरीज की जगह सीनरीज ऑफ कश्मीर, क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल सीनरीज नहीं बनता है, क्योंकि सीनरी सीनरी रहता है, इसका प्लूरल हम सीनरी बनाते हैं, तो ये सीनरीज नहीं बनता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आएगा, इज ए डॉक्टर, वन ऑफ माई प्लूरल नाउन है, इसलिए फ्रेंड्स आएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखें, प्रोडिगल सन रेफर टू ए वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन होता है, प्रोडिगल का अर्थ होता है अपव्ययी व्यक्ति जो ज़्यादा खर्च करता है। स्प्लिटिंग हेयर मीन्स मतलब छोटी छोटी बातों पर बहस करना जो जरूरी न हो। आर्ग्यूइंग अबाउट स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स। उसके बाद में दी पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड मीन्स मतलब कलम का शक्ति तलवार से अधिक प्रभावशाली है। राइटिंग इज मोर पावरफुल देन वायलेंस। A person who looks at the bright side of the life is called
उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, जो लाइफ की ब्राइट साइड को देखता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मकता, आशावादी व्यक्ति जो होता है वो यहाँ पर इन चीज़ों को देखता है। एक जो मेन काइंड से हिट करता है, दयालुता से हिट करता है, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप मतलब होता है व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता हो, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। ठीक है। वन हु लिव मैनकाइंड इज कॉल्ड, जो फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानव प्रेमी दानशील व्यक्ति है, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और मिस एंथ्रोप बोलते हैं जो मानव जाति से नफरत करता हो। पर्सन हु बिलीव इन फेट, फेट जो विश्वास में आशावादी होता है, भाग्यवादी फेटलिस्ट बोलते हैं इसको, जो फेट में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है, उसे फेटलिस्ट। ए पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, उसके लिए हम बाईलैंग्वेज यूज कर सकते हैं। टू लैंग्वेज मतलब बाईलैंग्वेज। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। फियर ऑफ हाइट, हाइट का फियर कहलाता है एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब हाइट, फोबिया मतलब फियर, तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर रहता है। ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो आपको डर महसूस होता है। ठीक है। एबेंडम मतलब रोकना, तो लीव हो जाएगा छोड़ देना। एबेंडम मतलब रोकना, तो सिनोनिम्स हो जाता है लीव, छोड़ देना। त्यागना तो सिनोनिम्स का मतलब लीव होगा इसका। एडिक्वेट सफिशिएंट होता है, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में। वीना वॉलेंट, वीना वॉलेंट मतलब काइंड, दयालु, भलाई करने वाला होता है वीना वॉलेंट। ठीक है। या बेन एवोलेंट भी बोल सकते हैं। कैंडिड, कैंडिड फ्रैंक हो जाएगा। स्पष्ट, ईमानदार, फ्रैंक हो जाता है। कॉशियस होता है वेस्ट, वाचफुल। जब कॉशियसली आप चीज़ों को देखते हैं मतलब वाचफुल देख रहे हैं, चीज़ों को वाच कर रहे हैं। कॉशियस हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। डेस्टिनी वर्ड जो यूज करते हैं, डेस्टिनी हम लक के लिए यूज करते हैं, भाग्य होता है लक। इमर्ज, इमर्ज हम यूज करते हैं अपियर करना, प्रकट होना, इमर्ज करना, प्रकट होना, अपियर दिखाना। ग्रेटफुल होता है थैंकफुल के लिए, ग्रेटफुल। उसी तरीके से थैंकफुल वर्ड हम यूज करते हैं, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल। हम्बल एक वर्ड होता है, हम्बल किस लिए यूज होता है, हम्बल मॉडेस्ट, विनम्र। मॉडेस्ट हम्बल होता है विनम्र, मॉडेस्ट होता है नम्र। इमिटेट होता है नकल करना, कॉपी करना। इमिटेट करना मतलब नकल करना, कॉपी करना हो गया। इनोसेंट, इनोसेंट के लिए गिल्टी वर्ड यूज करेंगे। इनोसेंट निर्दोष होता है। एंटोनिम्स गिल्टी दोषी होता है, गिल्टी मतलब दोषी, इनोसेंट मतलब निर्दोष। सक्सेस मतलब फेलुअर हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। ठीक है। रैपिड का वही स्लो हो जाएगा एंटोनिम्स। और एबुंडेंट मतलब रेयर, एबुंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, तो रेयर दुर्लभ हो जाएगा, मतलब मिलता ही नहीं है। विक्ट्री मतलब डिफीट हो जाएगा। इनकरेज, डिस्करेज करना। एंशियंट मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है। ब्रेव बहादुर है, ये क्राउड हो जाएगा, कावर्ड हो जाएगा। कावर्ड मतलब कायर, ब्रेव बहादुर होता है। एबोलिश तो स्टेबलाइज, एबोलिश मतलब समाप्त करना, स्टेबलाइज मतलब स्थापित करना। एक्सटीरियर मतलब बाहरी होता है, तो इनर हो जाएगा। ठीक है। फिर एरर हम देख लेते हैं। आई एम नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, तो आई एम नोइंग ये नहीं होगा, आई हैव नॉन हिम फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि सिंस फोर आ रहा है तो हैव आ जाएगा, हैव नॉन। क्योंकि नो स्टेटिव वर्ब है, कंटिन्यूस टेंस में नहीं आता है नो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करेंगे। आई हैव नॉन हिम फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि नो स्टेटिव वर्ड है, तो कंटिन्यूस टेंस में ये नहीं आएगी। नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट में देखें। शी डोंट लाइक आइसक्रीम, तो डू, शी डू नॉट, तो शी की जगह सी है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट लाइक आइसक्रीम, क्योंकि सी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है। ही इज मोर एल्डर देन मी, तो मोर के साथ में एल्डर, तो एल्डर देन मी आ जाएगा, मोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर और एल्डर दोनों सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। एल्डर कंपलेटिव डिग्री है, इसके पहले मोर नहीं लगाएंगे हम। ठीक है। फिर है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो प्लेयर की जगह यहाँ पर आ जाएगा प्लेयर्स इन द टीम। वन ऑफ द प्लूरल नाउन होता है, ये हमें रूल पता होना चाहिए। नाइदर राम नॉर श्याम आर प्रेजेंट, तो नाइदर राम नॉर राम इज प्रेजेंट आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होगी, क्योंकि नाइदर और नॉर दोनों में से एक होगा। सीनरीज ऑफ ऊटी आर चार्मिंग, तो सीनरीज गलत होगा, क्योंकि सीनरी वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, सीनरीज गलत हो जाता है, क्योंकि सीनरीज आई एस यहाँ पर लगता नहीं है। नो वन नोज
व्हेन विल ही कम। तो व्हेन विल ही, यहाँ पर नो वन नोज, व्हेन ही विल कम। व्हेन के बाद में ही विल लगा सकते हैं, विल ही लगाने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ऑर्डर हमारा होता है। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। तो देन यहाँ पर सही होगा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रीफर के बाद में टू बढ़ जाता है, ठीक है। दी न्यूज आर वेरी गुड, दी न्यूज इज वेरी गुड, आर की जगह इज आएगा। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल नाउन है जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव ए पेन, तो हैव की जगह हम यूज करेंगे हैज ए पेन, ईच ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट आ गया तो मतलब सिंगुलर हो गया। वोकेबुलरी देख लेते हैं। पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट हो जाएगा, ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। गवर्नमेंट बाई पीपल, डेमोक्रेसी में होती है। वन हु नोज एवरीथिंग, ये ओमिशियंट बोलते हैं जिसको जो सब कुछ जानता है, ओमनिशियंट। वन पर्सन हु बुक्स लव बुक्स, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। पर्सन हु ईट टू मच, उसको ग्लूटन बोलते हैं। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी सोशियोलॉजी बोलते हैं। ए पर्सन हु राइट पोइम्स, उसको पोइट बोलते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल, उसको ट्रेवलर्स या टूरिस्ट भी बोल सकते हैं, जो ट्रेवल करता है। टू बीट अबाउट द बस मीन्स टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट। टू कॉल ए स्पीड मीन्स टू स्पीक द ट्रूली फ्रैंकली। टू कट आउट सॉरी फिगर मीन्स टू मेक ए बैड impression. To keep an eye on means to watch carefully. Try over split milk means to regret something that cannot be undone. To allow one's triplet means to praise oneself. To burn the midnight of oil means answer to duty or work late at night. To make both ends meet means to live with one income. Blessing in disguise means something good that seems bad at first. ठीक है। A turn of deaf ear means to ignore something. ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जैसे कैंडिड का हो गया ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रैंक्विल का हो गया डिस्टर्ब्ड, पीसफुल एंड काम। अपोजिट इन डायगन, डिस्टर्ब्ड। फिर टू हिट द नेल एंड द हेड, ये हो गया टू समथिंग एग्जैक्टली राइट। द आइटम्स मीन्स डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पॉइंट्स और डूइंग समथिंग प्रिसाइजली। स्पोर्ट दी एरर में हम देखें, ही डू नॉट लाइक ए प्ले फुटबॉल, तो डू नॉट में गलती है, करेक्शन टेंस होगा डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। फिर है वर्ड सब्स्टिट्यूट, ए प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड फॉर पब्लिक यूज, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं पब्लिक यूज के लिए जहाँ बुक रखी जाती है। लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट यूज। पॉन्डर का सिनोनिम्स क्या होता है? पॉन्डर का सिनोनिम्स होता है थिंक डीपली। तो पॉन्डर का मतलब डीपली या करेक्टली सोचना। रैपिड का तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क वही था, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। नाइदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, तो नाइदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट होना चाहिए। और वन हु लव्स मैनकाइंड, तो उसको बोलते हैं philanthropist। philanthropist मीन्स लवर ऑफ मैनकाइंड, वन हु हेल्प ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं philanthropist। अबेंडन रोकना, तो ये फोर्सेक हो जाएगा। अबेंडन मीन्स लीव और गिव अप कम्प्लीटली, क्लोजर सिनोनिम्स हो गया था फोर्सेक। स्कार्सिटी का प्लेंटी होता है, स्कार्सिटी शॉर्टेज होता है, अपोजिट होता है प्लेंटी। टू बर्न दी मिडनाइट ऑयल वही है टू वर्क दी लेट एट नाइट। द आइटम्स यूज इन व्हेन समवन स्टडीज और वर्क लेट नाइट। फिर है स्पॉट द एरर, ही हैज बीन वर्किंग इन दी कंपनी सिंस 5 ईयर, इसका मतलब सिंस 5 ईयर है, ठीक है।
तो 4 5 ईयर सिंस पॉइंट टू पॉइंट टाइम है, या पीरियड टाइम भी हम यूज कर सकते हैं इसको। ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है। ग्रेटिफाई का मतलब होता है प्लीज, ग्रेटिफाई मीन्स सेटिस्फाई और प्लीज। जेन्यून का मतलब एंटोनिम्स हो जाएगा फेक, जेन्यून मीन्स रियल, अपोजिट इज फेक। फिर है ए स्टॉर्म इन ए टेक टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब बिग फस ओवर ए स्मॉल इश्यू। द आइटम्स मीन अननेसेसरी एंगर और वरी अबाउट द ट्राइबल मैटर्स। शी इज सीनियर देन मी इन एज, तो सीनियर टू आएगा यहाँ पर, सीनियर टू मी। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, टेक इज नॉट हार्म। फिर है गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, उसको बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की रूल ऑफ किंग और क्वीन होता है। एमिकेबल होता है, एमिकेबल मीन्स शोइंग फ्रेंडलेस एंड गॉडविल्स। हॉस्टाइल का तो वही है, एमिएबल। हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, अपोजिट इज एमिएबल मतलब फ्रेंडली होता है। टू हिट द सेक, टू हिट द सेक का मतलब टू गो टू स्लीप। दिस इज द बुक विच आई बॉट इट यस्टरडे, तो आई बॉट इट यस्टरडे, तो वो नॉट आ जाएगा, बॉट, आई बॉट इट यस्टरडे आ जाएगा, ठीक है। वन वर्ड में वन हु लुक एट दी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो तो ऑप्टिमिस्टिक। इमिनेंट होता है फेमस, इमिनेंट मीन्स वेल नोन और रेस्पेक्टेड। रैपिड, रैपिड का तो रिजिड, रिजिड का मतलब होता है वही फ्लेक्सिबल। आइडम्स का मतलब होता है ब्लू मून, वेरी रियरली मिलता है आइडम्स। फिर है ईच ऑफ द प्लेयर हैज नॉट बीन वेल, तो हैव आएगा हैज की जगह पे, हैव नॉट वेल। ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स यहाँ पर यूज हो जाएगा प्लेयर की जगह पे, हैव नॉट बीन वेल। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, वो कहलाएगा इंटेम्परर, ठीक है। एक्सटेम्पोर हो जाएगा, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर्ड, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।